नमस्कार दोस्तों। यूपीएसआई के पेपर में बच्चों ने एकदम भौकाल मचा के रख दिया। आपको पता है कि जो बच्चा एग्जाम हॉल में पेपर दे के निकल रहा है उससे पूछो तो उसके क्वेश्चन 150, 155, 160 भी सही हो जा रहे हैं, परंतु जब वो घर आके चेक कर रहा है तो 130 पर ही रुक के रह जा रहा है। देखिए, जितनी चीजें हैं, क्या रियलिटी है क्या नहीं है, क्या आपकी कट ऑफ हो सकती है, इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मैं एकदम फैक्ट टू फैक्ट आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद आपको कट ऑफ को लेकर के कोई दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें इसमें एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहा हूँ। बहुत सारा डेटा भी मैंने चेक किया, तब जाके 3-4 दिन बाद आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। देखिए, जिस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है उसको पहले से मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, और जिसका नंबर बहुत कम सही है तो आप प्लीज आप इधर उधर मत भटके। आप अपने अग्रिम जो तारीखें लगी हुई हैं पेपर की, आप उनकी तैयारी पर लग जाइए। अब ज्यादा सोचने का समय नहीं है। देखिए, पेपर आपका बहुत इजी आया था, तो जितना पेपर आपका इजी था उतने पढ़ने वाले बच्चों ने इसमें गलतियां भी की। ऐसा नहीं कि इजी पेपर था तो सब कुछ सही हो गया है। हमेशा से यही देखने में आया कि जितना चीजें इजी होती है उतना ही टैलेंटेड बच्चा उसमें गलतियां भी कर देता है। तो कुछ चीजें हम पहले आपके इतिहास की बात करेंगे, ताकि हिस्ट्री आप जानेंगे तभी आप आगे इसके जो आपका कट ऑफ बनने वाला है ये चीजें आप एनालाइज कर पाएंगे कि जो मैं बता रहा हूँ एकदम सही है या फिर नहीं है। देखिए, आपकी यदि हम 2017 की बहुत कम शब्दों में इस चीजें जानेंगे, 2017 और 2021 को, और इसी से आप समझ जाएंगे कि क्या चीजें आगे रहने वाली है। तो देखिए, हम 2017 की फटाफट बात कर लेते हैं। हम 17, 21 और 25 तीन की तुलना करके आपको चीजों को समझाने वाले हैं, और बहुत बेहतरीन ढंग से आप सारी चीजें समझ जाएंगे और कट ऑफ स्वयं भी समझ जाएंगे कि कितना रहने वाला। देखिए, 2017 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2707 पद थे, और इसमें उस समय देखिए क्या नियमावली थी कि हर सब्जेक्ट में आपको 50% नंबर लाना है, और प्लस टोटल भी 50% आपके होना चाहिए, तभी आप कट ऑफ में शामिल हो गए। यानी रिजल्ट आपका तभी चेक होगा, अन्यथा की स्थिति में आपको रिजल्ट से बाहर ऑलरेडी कर दिया जाएगा। बेशक मान लीजिए हिंदी में आपके 40 में 40 क्वेश्चन सही है, परंतु जीएस में आपके 20 से कम हो गए, तब आप फाइनल में बाहर थे वहीं से। परंतु जो अगले पेपर थे आपका, देखिए पर सब्जेक्ट 35% था और टोटली 50% था। यहाँ पर जो आपका पेपर था, कह सकते हैं कि वाकई जैसा पेपर यूपीएसआई के लेवल का होना चाहिए उसी हिसाब का पेपर था। यानी हार्ड पेपर था और अच्छा पेपर था, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा ही लेवल होता है तभी पढ़ने वाले बच्चों को मौका मिलता है और अच्छा पेपर वो कर पाते हैं। इसलिए देखिए, यहाँ पर जो आपकी कटाव बनी थी 250 अनरिजर्व की बनी थी, ओबीसी की 230 और 227 एससी की, और एसटी की 243 नंबर गई थी। इसके बाद देखिए, हम 2021 की बात करें तो 2021 का पेपर आपको मॉडरेट लेवल का था, यानी ये भी बहुत अच्छा पेपर था। और इसमें देखिए 18 दिनों में 54 पालियों में आपका सीबीटी पेपर आपका ये चला था, और 9,934 पद थे। इसमें देखिए क्या हुआ था कि 54 पालियों में आपका पेपर हुआ था, यानी 54 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। और इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में बहुत से बच्चों का कुछ का घाटा हुआ तो कुछ को फायदा हुआ। और इसमें देखिए आपका पेपर मॉडरेट लेवल का था, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा अप हो गई थी, यहाँ की अपेक्षा बहुत ज्यादा अप हो गई थी। और इसमें देखिए आपका जो अनरिजर्व बनी थी 316 नंबर बनी थी मेल की, यानी 126 क्वेश्चन पर आपकी ज्वाइनिंग हो गई थी। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की 121 क्वेश्चन, और ओबीसी की 122, 111 एससी की, और 97 एसटी की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर आपका इधर लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए हम कैटेगरी वाइज यदि अप डाउन की बात करें तो 5 नंबर आपका ईडब्ल्यूएस की कम हुई थी रिजर्व की अपेक्षा। इसी प्रकार 11 नंबर कम हुई थी ओबीसी की, और 14 नंबर कम हुई थी एसटी की, यानी सबसे कम कट ऑफ आपकी एसटी की थी। अगर महिलाओं की बात करें, फीमेल की कट ऑफ, तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन कम पर उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी फीमेल कैंडिडेट की। यहाँ पर देखिए जो कंपटीशन था वो लगभग एक सीट पर 100 अभ्यर्थियों का था, यानी 12 लाख आवेदन इसमें हुए थे लगभग जो है 2021 वाली भर्ती में। तो यहाँ पर एक सीट पर 100 अभ्यर्थी दावेदार थे। इस प्रकार से ये कट ऑफ आपकी बनी हुई थी, और मॉडरेट लेवल का अच्छा पेपर था 2021 वाला। और यहाँ पर जो आपकी फाइनल ज्वाइनिंग यानी फिजिकल की कट ऑफ के बाद जो आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हुई थी उसमें लगभग 6 से 7 नंबर आपकी कट ऑफ अप हुई थी। इस हिसाब से आप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे किस कैटेगरी वाइज में कितना नंबर कम ज्यादा हुआ है। इसके बाद देखिए हम 2025 का अब विशेष विश्लेषण करेंगे। ये चीजें मैं बहुत कम शब्दों में आपको समझा दिया, अब यहाँ पर चीजें इससे रिलेट कर। तो देखिए, जो आपका 2025 वाला पेपर था किसी को बताने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि अब तक आपने किसी भी एग्जाम का इस लेवल का पेपर ना देखा हो, यानी बहुत ही आसान पेपर था, परंतु इतना भी आसान नहीं था कि हर बच्चा उसको आसान समझे और आसान की तरीके से कर भी जाए। जो पढ़ा था उसके लिए बहुत आसान पेपर था, परंतु जो ज्यादा पढ़ा था उस आसान के चक्कर में उसने बहुत सारी गलतियां भी
की हुई है। इसमें देखिए आपका 4 शिफ्ट में पेपर था, 14 की फर्स्ट सेकंड और 15 की फर्स्ट सेकंड। अब इसमें यदि हम बात करें कि कौन सा पेपर किस दिन का किस लेवल का था और किसको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा मिल सकता है, किसको कम मिलेगा, तो देखिए आपका कह सकते हैं वैसे तो चारों शिफ्टें लगभग समान थी, परंतु यदि आपस में कंपेयर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि 14 का जो फर्स्ट शिफ्ट का था और 15 का फर्स्ट शिफ्ट का, ये थोड़ा आसान था 14 की सेकंड और 15 की सेकंड शिफ्ट को लेकर के। तो कह सकते हैं ओवरऑल कि 14 की सेकंड शिफ्ट को ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल सकता है, इसी प्रकार 15 के सेकंड को और 14 की फर्स्ट और 15 की फर्स्ट को थोड़ा कम कह सकते हैं मिलने को। फिलहाल चारों शिफ्टें एक समान थी और बहुत अच्छा पेपर था, बहुत आसान पेपर था। इसमें बहुत से बच्चों को, पढ़ने वालों को नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि पेपर लगभग एक समान था। सभी बच्चे लगभग एक चौराहे पे आके खड़े हो गए, यानी जो लगभग सालों से तैयारी कर रहा है उसका भी उतना नंबर पड़ रहा है, और जो कम समय में यानी 2-4 महीने 6 महीने से पढ़ाई कर रहा है वो भी लगभग उसी के आसपास क्वेश्चन सही कर ले जा रहा है। यहाँ पर देखिए आपका जो आवेदन हुआ था लगभग 15,75,760 आवेदन हुआ था, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे वो आंकड़े से ही सारी चीजें क्लियर होगी। 10,77,403 थे, ये मेल और फीमेल इतने आवेदन हुए थे, ये डेटा आप नहीं बोलेंगे कोई, इसका कोई जरूरत नहीं है। लगभग 68% सम्मिलित हुए थे, इस हिसाब से एक सीट पर लगभग 237 बच्चे दावेदार हैं। कह सकते हैं कि यहाँ और यहाँ की अपेक्षा 2025 में दावेदार पर सीट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वैकेंसी आपकी 4,543 है और दावेदार देख लीजिए, यहाँ पर एक सीट पर 100 अभ्यर्थी हो रहे थे, यहाँ पर एक सीट में 237 बच्चे हो रहे हैं। और जबकि जो ये पेपर है, पेपर का लेवल बहुत ही आसान है, तो यहाँ पर कटाप तो आपकी थोड़ा अप जाने वाली है। ये कड़वा सत्य है कि आपकी कटाप बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है, परंतु देखिए क्लियर अभी किसी को पता नहीं है कि क्या आपकी कटाप रह सकती है, परंतु जो अनुमान है, अनुमानित कटाप सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो एक तो देखिए पॉइंट आपको सबसे बड़ा पड़ना है कि पेपर का लेवल बहुत आसान था, और आसान के साथ साथ यहाँ पर वैकेंसियों के हिसाब से जो दावेदार है पर सीट आपके बच्चे देखिए ज्यादा हो रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत ज्यादा फायदा मुझे नहीं लगता कि हर बच्चे को होने वाला है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो, परंतु ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो देखिए सारी चीजों को समझने के बाद अब आपकी हम कट ऑफ की बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन पर आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो देखिए अनरिजर्व की लगभग 134 क्वेश्चन के आसपास रह सकती है, और इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की 129 क्वेश्चन, और ओबीसी की 130, एससी की 118, एसटी की 104 क्वेश्चन। महिलाओं की बात करें यानी फीमेल की तो 128 अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की लगभग 127 के आसपास, और 110 आपकी एससी की। देखिए ये जो आपकी कटाव है ये आपकी शिफ्ट वाइज कम ज्यादा भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर लेवल बताया तो वहां पे आप 1-2 क्वेश्चन कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इससे अगर आपके 2-4 नंबर कम भी है, यानी 2-4 क्वेश्चन कम भी सही हो रहे, तब ये आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए। यानी लगभग यदि अनरिजर्व की बात करें तो अगर 125 आपके हो रहे हैं तब आप फिजिकल की तैयारी करिए, इधर उधर के कहने पर मत आइए, क्योंकि हो सकता है समय कम मिले रनिंग के लिए। और यदि आप जैसे लोग बता रहे हैं तो 40-150 कट ऑफ जाने वाली है, तो इस चक्कर में रह करके आप फिजिकल की तैयारी भी न करें, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। यदि आपके 125 से ऊपर है रिजर्व में तो आप अपनी फिजिकल की प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करते रहिए, और दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करिए। ऐसा नहीं है कि आप सीधे फिजिकल पे लगे रहें, आप फिजिकल की तैयारी हल्का फुल्का करते रहिए, ताकि यदि आपका फिजिकल पे बुलावा आता है तो ऐसा ना हो कि आप रनिंग ही ना पास कर पाए। तो आप आराम से फिजिकल की प्रैक्टिस करते रहिए। सभी को शुभकामनाएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।